अच्छा, जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही थी ना आप सब लोगों को, उसमें लास्ट क्वेश्चन था जो वोटिंग वाला था, बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैं इसको दोबारा ब्रीफ भी कर रहा हूँ और कोड का जो है ना वो गो थ्रू करवाऊंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसकी तस्वीरें खींच के ले जाएं घर को और घर जाके एग्जैक्टली यही कोड उतार लें। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको एक दफ़ा देख लें और उसके बाद आप लोग घर जाके इस कोड को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको वर्बली समझा भी रहा हूँ और समझाने के साथ ये रिकॉर्डिंग में वैसे भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको वैसे भी मिल जाती है, बट मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग से भी आप लोग ने देखें, जस्ट एक दफ़ा समझें, फिर कोड करने की खुद कोशिश करें। फिर भी ना हो तो फिर आखिरी हाल ये है कि फिर आप वीडियो देख के फिर आप उससे कर लो, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले अपने आखिरी हद तक ट्राई करो कि आप लोग खुद कोड को कंस्ट्रक्ट कर सको, ठीक है। तो अगर आपने सिनेरियो पढ़ा होगा तो सिनेरियो में हमने ये कहा था कि हमारा एनुअल फंक्शन कुछ हो रहा है किसी कंपनी का, जिसमें हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स नॉमिनेट हुए हुए हैं। आपको जो है ना कुछ एनुअल के लिए सिंपल समझ लें, अभी वोट्स आ रहे हैं ना आजकल, तो आपके पास बहुत सी पार्टीज जो है वो नॉमिनेट हुई हैं, उनके बंदे नॉमिनेट हुए हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। आप क्या करते हो, लेट सपोज गुलशन की बात कर लो, आप उस एरिया में कुछ ना कुछ उम्मीदवार खड़े हुए भी होंगे जो उस पार्टी अपनी ABC पार्टी की तरफ से खड़े होंगे, तो क्या होगा, आप सब लोग जो उस एरिया के हो वो लोग जाओगे अपनी अपनी पार्टी के लिए, ABC जो भी पार्टी होगी उसके लिए वोट करोगे। एट दी एंड वोटिंग के बाद क्या होगा, वोट काउंट्स होंगे, जिसके वोट जिस एरिया में ज़्यादा होंगे वहाँ से वो उम्मीदवार सीट जीत जाएगा। यही होता है नॉर्मली, यही चीज़ एप्लीकेट थी फंक्शन उसके अंदर एनुअल वाले कंडीशन सिनेरियो के अंदर जो मैंने बताई हुई थी। मींस आपको कैंडिडेट्स मैंने बोला हुआ था, उसके बाद मैंने बोला हुआ था कि आपको वोटिंग करवानी है, वोटिंग के बाद आपको टोटल वोट्स बताने हैं। काम 3 थे, पहले कैंडिडेट्स कितने, उनके ऊपर वोटिंग करवाओ, वोटिंग के बाद टोटल वोट्स बताओ, 3 चीज़ें बतानी है आपको। सिनेरियो सारा इतना सा था। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैं कोड को 1 बाय 1 करके कंस्ट्रक्ट नहीं करवा रहा, मैं आपको जैसे गो थ्रू दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, 2 चीज़ें बना ली। एक तो कैंडिडेट्स हैं कौन कौन, उम्मीदवार कौन कौन है, वो मैंने सिनेरियो में भी बताया हुआ था, कैंडिडेट A B C इस तरह से कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद आपने एक डिक्शनरी बना ली। यहाँ पर मेन जो काम था आपका वो यही था, आपको ये लाइन 2 समझ में आना चाहिए कि आप वो वोट्स को काउंट करवाएंगे कैसे। सिर्फ ये एक लाइन अगर आपको लॉजिकली समझ में आ जाती ना कि मैं डिक्शनरी के थ्रू जो है हर की के अगेंस्ट पर उसका काउंट का वोट रखूंगा, वोट्स का काउंट रखूंगा, तो आपको समझ में आ जाती है कि आपकी जो की बनेगी वो स्ट्रिंग बनेगी, उसके अगेंस्ट पर जो वैल्यू बनेगी वो आप इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे जैसे जैसे उसके अंदर आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो आपको यहाँ पर डिक्शनरी इस्तेमाल करनी थी वोट काउंट्स को या वोट की हैंडलिंग को, डेटा को या स्टेट को संभालने के लिए। ये एक मेन लाइन थी जो आपके लिए थी। कैंडिडेट्स तो आपने बना लिए और उसके ऊपर वोट्स आपने बना लिए। फिर सिंपल ये था कि कितने वोटर्स हैं, लेट्स सपोज जिस एरिया की भी बात करें, अभी क्लास की बात करते हैं, क्लास में कितने लोग इन 3 कैंडिडेट्स को वोट देंगे, उनके लिए आपने सबसे पहले लूप बनाना कि लोग कितने हैं। लेट्स सपोज आज कितनी स्ट्रेंथ आई हुई, हमारे 50-60 की स्ट्रेंथ आई हुई, तो हम लोग बोलेंगे कि 60 बच्चे जो हैं लेट्स सपोज वो वोट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या कहता है, नंबर ऑफ वोटर्स ले लिया इनपुट, और वो क्या होंगे, इंटीजर्स में होंगे, कितने वोटर्स हमें वोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक फॉर लूप लगाया। यहाँ पर ये जो हमने वाइल्ड कार्ड लगाया, इसका मतलब ये है कि हमें जो टेम्पररी वेरिएबल का जो लूप इन मिल रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, मीन्स हम उसको जस्ट यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप बनाने के लिए, बट उसका आगे कोड के अंदर या उसकी बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं है, तो हम लोग जस्ट उसको डंप कर रहे हैं, ट्रैश कर रहे हैं। तो ट्रैश करने का जो तरीका होता है वो सिंपल इस तरह से होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके बाद बताया कि हमारे पास कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, और कैंडिडेट्स में हम लोगों ने बोला कि कैंडिडेट्स जितनी भी ये लिस्ट है यहाँ इतने टाइम चलाना है और स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने बताया, उसका इन्यूमरेट करके बताया कि हमारे पास ये 2 इतने कैंडिडेट्स हैं और स्टार्ट इस तरह से करना है। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर जो किया हुआ सिंपल प्रिंटिंग की हुई है कि हमारे पास कैंडिडेट A के लिए क्या है, नंबर 1 पे कैंडिडेट A है, नंबर 2 पे कैंडिडेट B है, नंबर 3 पे कैंडिडेट 3 है। ये सिर्फ उसके लिए काम किया हुआ, प्रिंटिंग के लिए काम किया हुआ, ताकि हमें यूज़र को समझ में आ जाए कि वोट करना किस चीज़ के लिए। उसके बाद आपने यूज़र से पूछा कि भाई आपने नंबर ऑफ वोट्स जो हैं आपके पास आ गए थे, आपने उतना चलाया हुआ लूप, अब आपने वोट पूछना है कि वोट करना किसको। आपने वोट करने के लिए आपने इनपुट लिया कि आप, मैंने यहाँ पे जो बोला हुआ है कि मैंने जो ऊपर प्रिंटिंग की हुई है उसमें मैंने बताया हुआ है कि नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है। यहाँ पे मैंने पूछा है कि उस नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना बता दो कि कौन से नंबर को वोट कर रहे हो आप, ठीक है। जैसे ही वो वोट आया तो मैंने सबसे पहली कंडीशन ये मेक श्योर की कि जो वोट आया है उसके अंदर जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए टोटल। लेट्स सपोज मेरे पास 3 वोट्स हैं, 3 कंडीशन है, 3 है ना, अभी 3 वोटर्स हैं अभी मेरे पास, मतलब 3 कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार जो है वो 3 है। तो लेस देन 1 भी नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 3 भी नहीं होना चाहिए। नंबर बिटवीन 1 to 3 होना चाहिए।
तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे चेक की कि हमारे पास या तो वो 1 हो और या वो उस लेंथ से बराबर हो, इसके बीच बीच में हो। मैंने वो कंडीशन बिटवीन की लगाई, वो चेक किया वोट। जब कंडीशन चेक की तो उसके बाद मैंने बोला कि आपने क्या करना है, कैंडिडेट कौन सा सिलेक्ट करना है, जो भी वोट आया हुआ है, लेट सपोज 2 को वोट किया हुआ है, ठीक है। अगर 2 को वोट किया हुआ है तो 2 के लिए लेट सपोज मैंने ये -1 क्यों किया, मैं आपको ये समझाऊंगा। फिर वक्त के लिए इसको छोड़ दें। जो भी वोट आया हमने उसका नंबर उठा लिया, मीन्स यहाँ पर जो हम लोगों ने ऊपर प्रिंटिंग करवाई होगी उसके लिहाज से हम लोगों ने बोल दिया कि आपको इस नंबर का वोट आया, मीन्स कौन सा कैंडिडेट को वोट किया वो हम लोगों ने उठाया। उस कैंडिडेट के ऊपर वोट्स के अंदर जाके वोट्स की डिक्शनरी में जाके जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, उसकी वैल्यू में एक वोट का इंक्रीमेंट किया हुआ। इसी तरह से हम लोगों ने जैसे ही इंक्रीमेंट किया फिर हमने बता दिया कि वोट फॉर कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट किया हुआ है इसके लिए हम लोगों ने वोट कर दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने वोट रिकॉर्ड करने के बाद एल्स वाली कंडीशन चेक की कि अगर इसके अलावा कोई इनपुट आता तो बंदा बोलेगा इनवैलिड है, अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट में रिजल्ट आएंगे। अब मैं इसका ट्राई रन भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं आपके पास, लेट्स सपोज अभी हम लोग 3 की बातें करते हैं, 3 लोग हैं, 3 वोट्स ही हम लेते हैं, लेट्स 3 नहीं लेते हम 5 ले लेते हैं। 3 लोग हैं, 5 लोग हैं वोट करने के लिए, उन 3 लोगों में से कौन सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो अब जो मैंने बात कर रहा था कि हमारे पास प्रिंटिंग होगी, ये देखिए ये वाली 3 लाइनें जो हैं ये प्रिंट कर रही हैं कि कैंडिडेट्स, वो ये वाली लाइन है जो प्रिंट कर रही है कि कैंडिडेट्स कौन कौन से, और फिर इन्यूमरेट करके मैंने बताया हुआ कि स्टार्ट करना है और उसके बाद प्रिंट करना है सिंपल। उसने बोला कि 1 पे कैंडिडेट ए को है, 2 पे कैंडिडेट बी है, 3 पे कैंडिडेट सी है। तो हमने बोला कि आपने ये 1, 2 और 3 को देखते हुए वोट करना है। एंटर द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू योर वोट, आपने इसके अगेंस्ट में जो नंबर है उस पर वोट करना है, ठीक है। अब जैसे ही लेट सपोज मैंने 1 दे के इनपुट किया, 1 दिया, 1 दूंगा तो वो क्या करेगा, इसको चेक करेगा, उसमें इंक्रीमेंट करेगा और बोल देगा कि आपका वोट काउंट हो गया, और उसके बाद दोबारा पूछेगा, दोबारा फॉर लूप में आ जाएगा, क्योंकि वोटर की लेंथ तक चलना है ना, दोबारा चलाएगा तो दोबारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये चीज़ इनपुट की तो उसने वो वोट बोला कि वोट आपका कैंडिडेट ए के लिए रिकॉर्ड कर दिया मैंने। उसके बाद उसने बोला कि दोबारा कैंडिडेट के लिए बताओ, क्योंकि नंबर ऑफ हमने कितने बोलते शुरू में 5 वोट्स लेने, तो ये 5 दफ़ा चलेगा। अब ये पूछेगा वोट कौन से कैंडिडेट के लिए देना, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, लेट्स सपोज अब मैं दूसरे के लिए दे देता हूँ, फिर पूछेगा मैं तीसरे के लिए दे देता हूँ, फिर पूछेगा मैं पहले के लिए दे देता हूँ, फिर पूछेगा मैं दूसरे के लिए दे देता हूँ। अब अगर आप देखो तो मैंने काउंट्स क्या दिया, मैं 1 के 2 3, मतलब तीनों का 1-1 हो गया, ठीक है। पहले वाले के 2 हो गए, दूसरे वाले के भी 2 हो गए, मीन्स पहले वाले के भी 2, दूसरे वाले के भी 2, लास्ट वाले का 1। तो ये आपका वोटिंग का रिजल्ट आ गया, ये सिनेरियो था, ठीक है। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल इजी था। जस्ट एक सिनेरियो लिखा था मैंने कि आपको सिनेरियो समझना है। सिनेरियो रियल लाइफ में जस्ट एक छोटा सा केस होता है कि भाई आपने वोट पकड़ना है, काउंट करना है और उसको चेक करना है, ठीक है। तो सिनेरियो से आपको घबराना नहीं है, ये तो अभी पहला सिनेरियो आपको मिला है, इस तरह के बहुत से सिनेरियोज मिलेंगे, लेकिन उस सिनेरियो का यूज केस पकड़ाना है आपको कि भाई ये यूज कैसे हो रहा है। और स्टोरी में बताया गया क्या, स्टोरी में की फीचर्स मैंने ये बताए थे कि आपको इतना करना है, उन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट पे वोट लिखना है, उन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट पे वोट काउंट करना है, ये काउंट हो रहा है, और उसके बाद उसका रिजल्ट बताना। यही सारी चीजें मैंने बड़ी बड़ी हेडिंग्स करके बनाई हुई थी। ये नहीं ना तीनों कैटेगरीज, हाँ। तो अभी आप अगर आपको इसको 3 कैटेगरीज के लिए करना, लेट्स सपोज कि आप इसमें उसमें सिनेरियो क्या था, एनुअल फंक्शन के लिए था, राइट। अब उसमें क्या है, 3 कैटेगरीज के लिए करना है, तो आपको इस पूरे चीज को कितनी दफा चलाना है, 3 दफा चलाना। एक और फॉर लूप के अंदर डालो ये सारे के सारा और 3 दफा कर लो, वो चीज मुश्किल नहीं है, उसको 3 दफा चलाना मुश्किल नहीं है। आप लेट्स सपोज आपने जो मैंने 3 दफा की कंडीशन बोली हो वो भी बहुत बेसिक है। मैं यहाँ पे आपको जस्ट आइडिया देने के लिए बैठा हूँ कि असाइनमेंट में आइडिया क्या था। मैंने क्रक्स असाइनमेंट का, सिनेरियो वाले असाइनमेंट का पार्ट का मैंने बता दिया आपको। अब भी अगर वो सिनेरियो आपको समझ के सही से रिजॉल्व नहीं होता, एक ऑब्वियसली बात है, मैंने 80% चीज़ें बताई आपको, 20% अभी भी मैंने स्किप ऑफ किए हैं। मैंने मेन क्रक्स बताया कि वो रिजॉल्व कैसे हो रहा है, और उसमें मैंने ये बता दिया कि आपके पास वोटिंग काउंट्स डिक्शनरी के थ्रू करोगे, इंक्रीमेंट कैसे करोगे और रिजल्ट कैसे करोगे, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया आपको। अब उसमें थोड़ा सा इनपुट तो आपका भी होना चाहिए ना असाइनमेंट में।
नहीं, जवाब ये वही है, जवाब वही है, जवाब बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ये जवाब के अंदर आप देखो तो सब चीजें चेंज हो रही है, लेकिन वहां पे वो 3 दफा चलाने का बोल रहा था। अब वो 3 दफा किन कंडीशन में चलाने का बोल रहे हैं आपको, वो 3 दफा चलाना है। अब वो 3 दफा भी नहीं चला सकते आप फॉर लूप लगा कर। नहीं तो इसमें इसमें विनर आपको क्या पता लगा? इसमें जिसके मैक्सिमम वोट्स होंगे, लेंथ डिक्शनरी के अंदर जिसका मैक्सिमम होगा वो तो आप निकाल लोगे ना इजी। क्रक्स तो यही था ना आपका। अब अगर मैं पूरा सिनेरियो यहाँ पर लिख के मैं बता दूं तो फिर आप लोग असाइनमेंट देने का फायदा क्या होगा मुझे? यू शुड नॉट सपोज टू आस्क मी दिस, भाई आपने पूरा नहीं बताया। नहीं, मैंने तो बताया ही क्रक्स से आपको कि असाइनमेंट में 3 मेन चीजें क्या क्या थी, मैंने वो बताई, उसका अगेंस्ट पे कोड दिखाया आपको। अब मैंने यही बोला था कि उसके बाद भी मैंने ये बोला कि आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट को खुद करना है, इसको समझना है सिर्फ। रीजन यही था कि आप लोगों को वो सिनेरियो खुद बिल्ड करना थोड़ा सा। हाँ, दोबारा अगर इसको आगे फर्दर प्रोसीड करना होगा, हाँ, तो उसमें हम कैसे करेंगे? आप यानी पहले 2 कैंडिडेट को दोबारा से आप सिलेक्ट करवाएंगे, नहीं उसके अंदर वो उसमें लाइन लिखेंगे? इट विल बी इट। हमने क्या बोला सिनेरियो, जो हमने सिनेरियो आपको दिया, हमने उसमें मैंने उसमें ये नहीं बोला कि अगर इक्वल आ जाए तो क्या होता है। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाए तो इफ बोथ आर इक्वल आप दोनों प्रिंट करवा लेंगे, दोनों टॉप्स में ये 2 प्रिंट, क्योंकि मैंने वो उससे आगे की कंडीशन बोली ही नहीं है आप लोगों को पेपर। अगर आप उस कंडीशन से हट के जाना चाह रहे हैं तो आप उसको दोबारा चला सकते हैं, फिर एक और डिक्शनरी बनाएं कि अगर बराबर आ रहे हैं तो फिर ये इन 2 को पकड़ो, इनके ऊपर चला लो, फिर चला लो, फिर वोटिंग ले लो एक दफा। इस तरह से ना अगर आप सिनेरियो के अंदर इंडल्ज होने लग जाओगे ना तो सिनेरियो के अंदर सिनेरियो निकल आएगा, सिनेरियो के अंदर सिनेरियो निकल के आएगा। लेकिन आपको एक सिनेरियो समझना भी है और अपने आप को ओवरवेल्म भी नहीं करना। ठीक है, आपको सिनेरियो को इतना समझना कि आप वो लॉजिक उसकी लिख के खत्म कर लो। मेरा अभी काम क्या होता है, अभी रिसेंटली जो मैं काम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मुझे अभी लास्ट वीक में जो टास्क मिला था वो ये मिला था कि आपने जो है ना जो भी मेरा प्रोजेक्ट था कंप्लीट ABC पूरा बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके अंदर सिर्फ आपने सिंपल ये करना है कि जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन हमारी पाइपलाइन ना चले, ये काम करना है। अब मैं उनको पहले बोलता कि भाई नहीं मुझे पूरा प्रोजेक्ट समझना है, फिर मैं करूंगा, फिर उसके बाद करूंगा। मैंने बोला ठीक है हॉलीडे लॉजिक लगानी है। मैंने ड्राई रन किया, देखा कहाँ पे हॉलीडे लॉजिक लग सकती थी, जहाँ पे उन्होंने बिजनेस की डेट्स ऑलरेडी उठाई हुई थी उसके नीचे मैंने हॉलीडे की लॉजिक लगा के पाइपलाइन रोक दी। अब मैं बोलने लग जाऊंगा भाई नहीं मुझे पहले प्रोजेक्ट समझाओ। आपके पास इतना टाइम नहीं होता उस टाइम पे, आप इतना कुछ नहीं बोल सकते, आपको उतना ही समझना होता जितना आपकी जरूरत होती है। ठीक है, बट ये आपको विद द बेसिस ऑफ टाइम समझ में आएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ा सिनेरियो बिल्ड करते जाओगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएंगी चीजें। ठीक है, और सेकेंडली मैं मंडे तक का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, और आज में वैसे मैं फॉर्म शेयर कर दूंगा असाइनमेंट का, जिनका हो गया काइंडली शेयर कर दें क्योंकि बहुत से लोगों का हो भी गया, जिनका नहीं हुआ आप मंडे तक काइंडली सबमिट कर दें। ठीक है, मंडे बल्कि ट्यूसडे दे देता हूँ, ट्यूसडे एक दिन और ले लीजिए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं यहाँ से वो इज्तिमा में भी गए हैं तो मैं नहीं चाह रहा कि उनको उन पर बर्डन फील हो जाए थोड़ा सा, तो मैं ट्यूसडे तक का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, सही। अब चलते हैं आज के कंटेंट के ऊपर। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज पढ़ा था, राइट? डिक्शनरीज के अंदर लिस्ट पढ़ी थी। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं फर्दर आगे। अब हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट डिक्शनरीज ऑफ डिक्शनरीज के ऊपर, कि डिक्शनरी के अंदर अगर डिक्शनरी आ जाए तो हम लोग उसको कैसे कंटेन करेंगे। लास्ट टाइम में हमने क्या बोलता कि हमारे पास लेट्स सपोज कि ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, सॉरी अरे बहुत सही करना पड़ेगा मुझे ये। गलत उठा लिया मैंने, लास्ट वाली क्लास से उठा लेता हूँ ये कोड।
असाइनमेंट्स जो बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है, इनको कौन प्रैक्टिस कर रहा है? कोई कर भी रहा है या बुक फालतू ही दी हुई है मैंने आप लोगों को? यार बुक के अंदर ना, लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बुक के अंदर कम्प्लीटली वो भी दी हुई हैं आप लोगों को, कि लेक्चर्स के अंदर लास्ट में थोड़े छोटे छोटे असाइनमेंट्स भी दिए हुए, लाइक लेक्चर एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। तो अगर आप लोग करोगे बुक को फॉलो तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, नहीं तो मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा कि सेमेस्टर हमारा जो कोर्स एंड हो जाएगा, फिर आप एट दी एंड पे भी यही बोलोगे कि हमें चीज़ें सही से समझ में नहीं आई, कहाँ कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हो गया, हमें वो सही से समझ में नहीं आया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जब हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की बात की थी, तो अगर आप लोग देखो तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं लगे हुए? ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हर एक एम्प्लॉय के लिए जो डेटा है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, हर एम्प्लॉय का डेटा जो है वो डिक्शनरी के फॉर्म में ले रहे हैं। अगर हमें डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बनानी होगी तो हम क्या करेंगे? इसके लिए थोड़ा सा थिंक करेंगे कि इसमें किस तरह से चेंजेस आएंगे हमारे पास। वो तो हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले सिंपल क्या होगा कि ये चीज़ चेंज हो जाएगी, हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा। हमारे पास सबसे पहले तो क्या होगा, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी आएगी। ये चीज़ तो हमें समझ में आनी चाहिए कि भाई डिक्शनरी होगी, उसके अंदर डिक्शनरी आएंगी हमारे पास। अब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे आएंगी? सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन कैसे राइज थी, पहले कस्टमर के लिहाज से थी हमारे पास। ठीक है, अब क्या होगा, अब डिक्शनरी के अंदर आपको क्या करना है, एक और डिक्शनरी बनानी है। तो आप डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी कैसे बनाओगे? आप क्या करोगे, इस डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले बताओगे कि कस्टमर कौन सा है। कस्टमर ए, लेट्स सपोज कस्टमर आईडी आपने बोल दिया कि कस्टमर 1 बोल दिया। फिर अगेंस्ट पे इसकी डिक्शनरी बनाओगे कि भाई ये कस्टमर हमारे पास आ गया, इसकी डिटेल्स क्या हैं। फिर आपने बोल दिया कि एक और जो है कस्टमर हमारे पास क्या होगा, कस्टमर 2 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि उसकी वैल्यूज आ जाएगी कुछ हमारे पास। ठीक है, सिनेरियो थोड़ा सा ट्वीक हो रहा है। अब हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यूज इस तरह से बन रही हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हमने 3 की बात की थी तो 3 यहाँ भी ले लेते हैं। कस्टमर 3 हो जाएगा हमारे पास, और कस्टमर 3 की जो वैल्यूज है या डेटा है या रिकॉर्ड है वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, हमने डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी में आ गए। अब इसके अंदर जो डेटा है वो आपके पास क्या है, वो ये वाला था, राइट। उसकी आईडी क्या है, डेटा क्या है। अब हमने क्या करना है, कस्टमर 1 की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ रख दी कि हमारे पास कस्टमर 1 क्या है वो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी में यहाँ फिट हो गया कि हमारे पास डेटा जो है वो इस तरह से हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर बात कर रहे हैं कस्टमर 2 की, तो कस्टमर 2 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली कस्टमर 2 का जो डेटा है वो उठाएंगे, वो लेके आएंगे और वो उसको सिंपली हम लोग इस जगह पे रिप्लेस कर देंगे डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बनाने के लिए। तो अब ये क्या हो रहा है, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है थोड़ी सी कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी में बनता जा रहा है। पहले तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी था, अब वो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी में बनता जा रहा है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है इस चीज़ में? मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें काफ़ी स्मूथली चल रही हैं अभी तक। मेरे ख्याल से मैं बहुत तेज़ भी नहीं चल रहा, मैं अपने लिहाज से तो बहुत स्लो चल रहा हूँ। तो अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ तो फिर आप लोग बोल सकते हो, मुझे बता सकते हो, बिकॉज यू आर समवन जिनको मुझे पढ़ाना है। मेरा फोकस यही है कि कुछ चीज़ निकल जाए जो आप तक पहुँच जाए। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बनाई है कि एक डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर एक और डिक्शनरी बना के हम लोगों ने डेटा रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसको अगर हम लेट्स सपोज किसी चीज़ का नाम देना चाहेंगे, इसको किसी वेरिएबल में सबसे पहले तो स्टोर करवाएंगे ना, जहाँ से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम लोगों ने इसको बोल दिया डेट ऑफ डेट बोल दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब डेट ऑफ डेट अगर आप देखो तो डेट ऑफ डेट के अंदर हम लोग अगर कस्टमर 1 की बात करें, अगर हम इस चीज़ की बात करें, इसमें वैल्यू क्या आएगी, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उठा सकते हो ये वैल्यूज़। तो वो बता देगा कि हमारे पास क्या डिक्शनरी सेव हुई है इसके अंदर।
ठीक है। अगर आपको इसके अंदर की वैल्यू भी निकाल के लानी है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू भी लानी है, मीन इसके अंदर अगली डिक्शनरी की वैल्यू भी लानी है, तो आपको पता हो कि अब इसके अंदर क्या होगी, उनके कॉलम्स की फील्ड बनी हुई होगी, मीन्स नाम क्या है, उसकी पर्सनल डिटेल्स होंगी कस्टमर वन की। अगर आपको उसका लेट सपोज फर्स्ट नेम ही निकाल के लाना है, बल्कि या तो एड्रेस लेके आना है, तो आप इस तरह से निकाल के लाओगे, ठीक है। अब इसके ऊपर लेट सपोज मुझे जो है वो स्लाइसिंग करनी है सेकंड से आगे सारे वैल्यूज की, तो मैं कैसे करूंगा इसके ऊपर? अगर मुझे फर्स्ट नेम से लेके एड्रेस तक की सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे उसकी आईडी नहीं चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? सेकंड पे स्लाइसर मैं चाह रहा हूँ, सेकंड डिटेल्स पे। सबसे पहले तो ये बता, स्लाइसर चलता है यहाँ पे डिक्शनरी में? लिस्ट में हम स्लाइसिंग करते हैं, तो सिंपल ये है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बोलें कि सर आप इसमें स्लाइसर लगा कर ट्रैक कर लें। लग गया स्लाइसर, सारी वैल्यूज आनी चाहिए, नहीं चलता ना स्लाइसर। तो अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे जो है इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर से? पहले तो सारी वैल्यूज को जो कस्टमर वन की वैल्यूज होगी उसको एक उनको वैल्यूज को डॉट वैल्यूज के फंक्शन से लिखेंगे तो सब आ जाएगा। अगर वैल्यूज उनको जो कस्टमर के आईडीज हैं उसके अंदर जैसे एड्रेस है, नेम है, अगर उनको आगे या तो उनकी की बना दें, यानी 1 2 3 अगर कर दें, खाली अगर 1 2 3 लिखेंगे तो सारा अच्छी आ जाएगी। लेट्स सपोज मुझे जो है लेट्स सपोज एड्रेस हम लोगों ने ऐसे लिखा था, एड्रेस आ गया था, एड्रेस तो आया है ना। तो अब आप कैसे बोल रहे हैं? लिखा है ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनके अगर जैसे एड्रेस है या नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, अगर इन सब को वो बना के वैल्यू बना के उनके आगे की दे दें 1 2 3, और खाली अगर 1 2 3 लिखेंगे तो हर चीज आ जाएगी। मैंने आपको सिंपल एक कंडीशन पढ़ाई थी, फॉर लूप की डॉट कीज का फंक्शन पढ़ाया था, और आपको बोलता कि वैल्यूज निकाल सकते हो। उस तरह नहीं कर सकते? कर सकते हो। कौन करेगा आगे? अभी फॉर लूप लगेगा, डॉट कीज का फंक्शन लगेगा, डॉट कीज में से कीज आएंगी, और जो भी सेकंड स्लाइसर होगा इस जगह पे वो की पास होगी। यस, आ जाओ। मैंने ये कहा है कि मुझे जो है वो वैल्यूज जो हैं 1 से आगे चाहिए, ठीक है। पहली वैल्यू नहीं चाहिए, फर्स्ट वाली किसी की, कस्टमर वन की। सर मुझे वो डिक्शनरी वाला वो दोबारा दिखा देना, थोड़ा लिखा है बुक से कॉपी किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। वो तो किया है आपने, डॉट कीज का फंक्शन लगेगा, आ जाओ, डॉट कीज का फंक्शन लगेगा, फॉर लूप लगेगा, डॉट कीज लगेगा, और सिंपल कस्टमर वन की वैल्यूज को निकालेगा। ये विद प्रैक्टिस होती हैं चीजें। तभी मैं देखो आप लोगों को मैं यही बोल रहा होता हूँ, बैठो यहाँ पे करो, तभी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि प्रैक्टिस करो। अब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अब जो लॉजिक्स में बता रहा हूँ, ये सारी लॉजिक्स में पढ़ा चुका हूँ, 1 बाय 1 करके, एक एक करके पढ़ाता हूँ। अब अगर लॉजिक्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको थोड़ा सी स्ट्रगल होगी, ठीक है। बुक को पढ़ो, बुक की कुछ नहीं करो, मेरी तरह बुक से कॉपी करो, जैसे मैंने अभी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी उठाया, कॉपी करो, जहन में जो चीज नया सिनेरियो आ रहा है उसको कोड से काट दे। कोड से करने में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एरर आ जाएगा। आप लेकिन एरर क्या होगा, आपको शुरू में 3-4 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, आपको 3-4 दिन तक एरर आते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड टू हो जाओगे एरर से साथ खेलने। बट वो यूज्ड टू आपने अपने आप को खुद करवाना है। कोई दूसरा बंदा आके आपको नहीं बोलेगा कि आपको यूज्ड टू होना है, कि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। कस्टमर वन फिर से जाएगा, कस्टमर वन डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है। डिक्शनरी की पहली की है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी की पहली जो की है वो कस्टमर वन है, उसके अंदर एक और डिक्शनरी है, मतलब उसकी वैल्यूज है।
सिनेरियो बिल्कुल आसान है। अगर देखो तो मैंने उसका आंसर नीचे बताया है, ये डिक्शनरी कैसे निकलता है। बट ये सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की जरूरत है कि आपको ये चीज घूमेगी क्यों। देखो चेक कर रहा है कि वैल्यू सबसे याद नहीं आ रही। अब ये चेक करेगा 1/1 इसके बाद निकाल लेगा वैल्यू के आगे सारी की सारी। अब पहले नहीं चाहिए, अब पहली से आगे चाहिए। पहला तो उनको सिंपल उनकी वैल्यूज तो निकालो, मतलब डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी को नीचे कॉल करो प्रिंट के नीचे, और उसके बाद जो सेकंड जो आर्गुमेंट है स्लाइसर का वो वैल्यू पास कर दो उसके अंदर, मतलब की पास करो। इसमें तो की निकाले ना सर, हमने वैल्यू निकालनी थी इसमें से मेरे ख्याल से। इसकी वैल्यू निकालो, इस की वैल्यू निकालोगे ना, इसकी की वैल्यू। अब ये कीज निकाल ली है, इन कीज की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब आपको स्लाइस करना पड़ेगा कि भाई ये की है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वही डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी कॉल करो, वो जो ऊपर जो लाइन कीज तक कॉपी लिखी है वो पूरी की पूरी लिखी जाएगी। उसके बाद सेकंड बनेगा स्लाइसर, उसके अंदर जो है ना, हाँ ये कॉपी कर लो। इसके आगे सेकंड स्लाइसर जो लगेगा वो जो ऊपर से वैल्यू है उसमें लिखा। प्रिंट करो ना, इसको डायरेक्ट प्रिंट में डाल दो पूरे को। अब मैंने बोला पहली वाली वैल्यू जो है ना उसको छोड़ देना। तो कंडीशन लगा के कंटिन्यू लगा, हाँ सिंपल, ठीक है। वैसे इसमें सिंपल कंटिन्यू कौन लगा के देगा मुझे? कंटिन्यू, चलो तुमने यहाँ से रोजी भी लिख लिया पर आओ कंटिन्यू लगा के देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं जैसा सिनेरियो पोर्ट्रेट कर रहा हूँ और आप लोग उसके अगेंस्ट में कोड खुद ले लो। आप लोगों को भी इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, दो के पेयर में बैठ जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। जब नहीं हो रही तो एक वर्चुअल वॉल बना लो। जब मेरे टाइम पे था, मैं दो तरह की कंडीशन में मैंने जिस तरह से पढ़ा मैं वो बताता हूँ। पहला देखा कि हम लोग करते थे, मैं मेरे साथ एक कोलीग था, मेरे क्लासमेट था, मेरा यूनिवर्सिटी में मेरा क्लासमेट था, तो अब मैंने इससे उसका पेयर अप किया, तो मुझे पता था कि मैं अगर उसका पेयर अप करूँगा तो यूनिवर्सिटी के पेपर आते तो हम लोग पेपर की तैयारी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ का पढ़ने वाला सलानी का भी हम साथ में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग डेली रात में पढ़ते थे तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए, और 1-1.5 घंटे के लिए ईशा के बाद मेरे घर आता था, हम लोग बैठे थे। अब 1.5 घंटे में हम बात नहीं करते, वो मेरे सामने बैठ के अपना काम कर रहे हैं, सामने बैठ के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा प्रोडक्टिविटी हो रही, वो कर रहा था मैं भी करूँगा। तो वो आपकी पेयर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा फायदा देती है आपको वहाँ पे। एक तरीका तो ये। सेकंड तरीका ये है कि हम उसको बाहर की कंट्री में जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पावर आवर्स। ठीक है, पावर आवर्स ये होते हैं कि बाहर की कंट्रीज में जो जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो ये करते हैं कि आपका वो है ना कोई एक स्लॉट बुक करती है, उस स्लॉट में आपकी जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो नॉर्मली अपेयर अप होते हैं, मीटिंग में किसी मीटिंग में आते हैं, सब अपना अपना कैमरा ऑन करते हैं और सब अपनी अपनी मर्जी की कोई ना कोई चीज पढ़ते हैं। बुक पढ़नी है, कुछ भी करना है, कुछ भी कोई भी टेक्निक अप्लाई करनी है तो आप पावर अप, अगर मैं बोलूँ तो आप लोग अपनी क्लास में पावर अप कर सकते हैं। पावर अप मीन्स आप एक स्लॉट ऐसे देखो जब आप लोग बोलोगे हम लोग रोज रात को मंडे टू फ्राइडे आप लोग फ्री होते हो, मंडे टू फ्राइडे का आप पावर अप क्लासेस शेड्यूल करो, एक मीटिंग ग्रुप में भेज दो, हम पावर अप स्टार्ट करें, आप लोग आ जाओ। जैसे इसमें आना होगा पावर अप में अपेयर हो, 1.5 घंटे का 1 घंटे का पावर अप रखो, ज्यादा नहीं रखो, 1 घंटे का पावर अप में सब अपना अपना काम करो, लेकिन सब अपने आप को कंफर्टेबल खुद मानो कि हमने अपना कैमरा स्क्रीन शेयर करनी है और स्क्रीन में कैमरा ऑन रखना है ताकि बाकियों को दिखेगा मैं काम कर रहा हूँ, आप वेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आ रही है ऑन द स्पॉट पावर आवर्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि मुझे ये मसला हो रहा है, सर ये चल नहीं रहा, बट आपने प्रोटेक्ट खुद करना है अपने आप को, सही नहीं काम कर रहा। वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू चेक करो, वैल्यूज क्या आ रही है। पहले ऊपर प्रिंट उस कॉलम के बाद एंटर करके प्रिंट करके वैल्यू प्रिंट करो, नहीं ऊपर 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 से इसके बाद हाँ प्रिंट करो, वैल्यूज वैल्यू लिखो,
पहले कस्टमर आईडी आ रहा है ना वैल्यू के अंदर, तुम लिखोगे वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं, वैल्यू इक्वल टू कस्टमर आईडी स्ट्रिंग में। जी जी बोलो, खत्म हो जाएगा उससे। इसको हम इस तरह नहीं कर सकते कि एक प्रोडक्ट वैल्यूज के फंक्शन से एक कस्टमर हमारी मेन जो है डिक्शनरी, उसके आगे में स्क्वायर ब्रैकेट में कस्टमर ये वाली की और डॉट वैल्यू से जो भी इसकी वैल्यू होगी कस्टमर के अंदर कस्टमर 1 की जो वैल्यू होगी वो लिस्ट में हमें मिल जाएगी। अब आगे हम ये वन लाइन है, ऐसे ये वन लाइन है। वैसे कर सकते हैं। लेकिन अब आगे नहीं कर सकते। अब अगर मैं स्क्वायर मतलब अब मैंने वापस एक लाइन लिखी कस्टमर कस्टमर 1 वाली आईडी और उसके अंदर जो मुझे वैल्यू चाहिए तो लिस्ट के अंदर जब मैं सिलेक्शन का स्क्वायर वैल्यू बोलूँगा सिंटेक्स देता जाता लिस्ट का तो बस लिस्ट के अंदर ही लिस्ट लिस्ट का सवाल चलता हो गया। अच्छा इसको एक और तरीका भी तो अप्रोचेस खुद ही निकाल दिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, इन्होंने भी एक अप्रोच निकाल दिया, इन्होंने भी एक अप्रोच निकाली, आदि अप्रोच, बट अप्रोचेस इसी तरह से निकाले जाते हैं। बताने का मकसद ये कि चीज़ें आप लोग खुद एवेल्युएट करोगे, कोई भी दूसरा बंदा आप लोगों को नहीं आके बोलेगा कि भाई ये चीज़ करो या ये चीज़ नहीं करो। इसमें आ गया। स्लाइस हो गए भी आ गए, चलो आपने उसको लिस्ट कंसीडर कर दिया इसलिए। बना देना लिस्ट। ये अप्रोच इन्होंने बोली थी जो सेकंड नंबर पे बोले बैठे, बट आपने जो वैल्यूज की थी ना, आपने जस्ट हिंट दी थी, बट आप वो स्लाइसर उसके अंदर लगा रहे थे, अंदर नहीं लगेगा, ओवरऑल पे लग के फिर बनेगी चीज़। ऐसा होगा जो आपने थोड़ा सा गलत किया हुआ था, फिर लिस्ट अंदर लगा रहे थे, डायरेक्टली अंदर लिस्ट लगेगी नहीं ना, वो वैल्यूज निकालेगा, उन वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके ऊपर स्लाइसर लगेगा। तो कोड बड़ा हो जाता एक वन लाइनर हो गया कोड। है, वैसे बड़ा हो जाता है ये अगर हम करते कैसे? वैसे वैसे अगर आप देखो तो ये वाला जो है ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जस्ट पाइथन के फंक्शन इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरह का कोड आप प्रोग्रामिंग में बोलते हो कि एफिशिएंटली और अच्छा ऑप्टिमाइज्ड कोड है ये, ऊपर वाले कोड को बोलते हो कि वो उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो मीन्स बताने का मकसद ये है कि मैं बेशक डिक्शनरी पढ़ा लूँ या कुछ भी पढ़ा लूँ, काम आप लोगों को करना है और चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि वो हो रही कैसे कैसे। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोग आज फिर भटक जाएंगे, तो मैं बुक को फॉलो कर लेता हूँ क्योंकि कंडीशंस बहुत बन जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने तो सिंपल क्या किया कि इन्होंने एक डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर डिक्शनरीज बना दी है। इन्होंने मेरे वाला काम नहीं किया, कीज नहीं बनाई इन्होंने डायरेक्टली। यहां देखो इन्होंने क्या किया, की के बगैर डायरेक्टली पूरी की पूरी डिक्शनरीज बनाई है। मीन्स आपको पहले पूरे नंबर पे ये थी, तो मैंने की इसलिए बनाई थी कि ताकि मुझे जल्दी से एक्सेसिबिलिटी भी जल्दी मिल जाए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये तो इंडेक्स 0 होगा फिर इस तरह से। हाँ, आप गेट इंडेक्स करके करोगे, इसका एक और गेट इंडेक्स का फंक्शन इस्तेमाल होता है इसके ऊपर। तो ये देखो ले आए ना उस प्रॉब्लम के ऊपर जो चीज़ मैंने बनाई थी। ऊपर वाले में वो चीज़ें थी थोड़ी सी, कस्टमर 1 था, कस्टमर वो था, इन्होंने ये सब हटाया। अब क्या किया, 1 की जगह पे 0 लगा दिया, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया। जो चीज़ मैंने डायरेक्टली आप लोगों को करवाई है वो घुमा के पढ़ा के लेके आए हैं उसके ऊपर कि भाई ये इस तरह से अप्रोच इसकी ये वाली एक अच्छी अप्रोच ये वाली होगी। तो मैंने डायरेक्टली आपको बताया कि अब हमने क्या करना है, उसको ये कॉलम पकड़ेंगे, उसका वो निकालेंगे। मैंने क्या किया, बाहर उसकी कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 रख के मैंने उसके अंदर बनाया। इन्होंने की क्या कर दिया, 0, 1, 2 कर दिया, उसकी आईडी ही की रख दी है। मीन्स अगर आप कस्टमर की आईडी नंबर 0 की बात करोगे तो वो क्या है, ये वाला कस्टमर है। आईडी 1 की बात करोगे तो मीन्स इन्होंने कंसिडर ये किया कि जो की है वो उसकी आईडी है। मैंने आईडी वो अंदर ही रखी हुई है अभी तक, बट अप्रोच सेम है हम दोनों की। यहां तक तो इसके अलावा वो आप नेम भी कुछ भी चेंज कर सकते हो, की में कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि हमने क्या किया है, की में ऑलरेडी हम लोगों ने वो
स्ट्रिंग रखी हुई थी। नंबर रख लो या स्ट्रिंग रख लो, बात एक ही है। हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस, इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भी करवाया, आप लोगों के सामने मैंने स्लाइस करके निकाली ये चीज़ें। इन्होंने 2 इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने जो की रखी हुई वो 2 रखी हुई है। हमने क्या किया था, हमने वो की क्या रखी हुई थी, स्ट्रिंग रखी हुई थी, तो हमने स्ट्रिंग के थ्रू निकाली है वो वैल्यूज़। अगर आप वो आपके पास वो क्या हो, वो की जो है नंबर्स में हो, तो आप नंबर्स में भी कर सकते हो। समझ में आ रही है? मैं ये कॉपी नंबर्स में भी करके दिखाऊँ, आ रही है ना समझ में? अच्छा, अब जो भी आप पास करोगे उसके अगेंस्ट पे उसकी डिक्शनरी आ जाएगी। यही हमने किया था, जो भी आप पास करोगे उसके अगेंस्ट पे उसकी डिक्शनरी उठ के आ जाएगी। यही चीज़ थी हम लोगों के पास रेप्लिकेट हो रही थी। फिर हमने क्या बोला कि उसके अंदर इन्होंने भी एड्रेस निकाला, उसके अंदर भी अगर आप एड्रेस निकालने की बात करोगे तो उसका एड्रेस निकल के आ जाएगा। हमने भी एड्रेस निकाला है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस की, ठीक है। अब लोग आप वाइल लूप करा देते हैं। वाइल लूप आगे है इसमें, बुक में पैटर्न में है सब चीज़ें, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है वाइल लूप। शायद मेरे ख्याल से भी फंक्शंस हैं, फंक्शंस के बाद वाइल लूप है, तो फंक्शंस के बाद वाइल लूप होगा फिर। अच्छा, फंक्शन क्या बोलते हैं, फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। अब डिक्शनरीज का टॉपिक हमारा वाइंड अप हो गया, अप्रोक्सीमेटली सारा कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। फंक्शन इज अ लाइन ऑफ कोड जो हमें रिपीटेडली कॉल करना हो विद इन द बॉडी ऑफ कोड। मीन्स ऐसा लाइन ऑफ कोड जो हमें अपने कोड के अंदर बार बार ज़रूरत हो तो हम लोग उसको बार बार नहीं लिखते, हम लोग उसको एक जगह पे बना के रख लेते हैं और बार बार वहाँ से कॉल करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। लेट्स सपोज कि हमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना है, ठीक है। माई नेम इज़ दिस, और उसके आगे लिखना है कि लेट्स सपोज कासिम इज सेइंग है पाकिस्तान जिंदाबाद। लेट्स सपोज इस तरह की कोई कंडीशन जो बार बार आपको रीयूज़ करनी है, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ रीयूज़ करनी है बार बार, तो आप क्या करोगे, रीयूजेबिलिटी को कम करने के लिए, मीन्स आप उस कोड को, ऑफ लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए आप एक फंक्शन बनाओगे जो क्या करेगा, आपका काम करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज बहुत बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसकी, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास नंबर 1 एक नंबर 1 है, सॉरी एक 2 है और एक +2 है, ठीक है। मैं नंबर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये मुझे क्या कर रहा है कि उसका एडिशन करके देगा, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। लेट्स सपोज इसी चीज़ को मैं डायनेमिक करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं नंबर 1 लूँगा, ठीक है। नंबर 1 लूँगा और वो नंबर 1 में यूज़र से इनपुट लूँगा, इंट करके इनपुट ले लूँगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उससे पूछा कि आपने नंबर 1 इनपुट दे दो और नंबर 2 भी इनपुट दे दो। फिर हमने बोला कि आपने नंबर 1 प्लस नंबर 2 करना है, ठीक है। अब मैंने शुरू में 2 दिया, फिर वही 3 दिया, तो उसने वही काम किया जो मैंने यहाँ पे मैन्युअली करवाया था। यही चीज़ मैंने क्या की, प्लस करवाई है। अब लेट्स सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं हम लोग ने अभी एवरेज वाला काम किया था ना, एवरेज वाला काम किया था ना असाइनमेंट में, आपने एवरेज मार्क्स निकाले थे ग्रेड्स वाला। तो हम लोग इसको ग्रेड्स वाले की तरह में कर सकते। लेट्स सपोज आपने ये कुछ नंबर लिए हुए, ठीक है। नंबर की जगह पे इनपुट मार्क्स लिख लेते हैं, मार्क्स बायो केमिस्ट्री, इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं इंग्लिश फिजिक्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने ले लिए मार्क्स जी, कोई कुछ बोल रहा था लगा हुआ, ठीक है। हम लोगों ने मार्क्स लिख दिया, उनके वेरिएबल्स में डाल दिए।
अब उन वेरिएबल्स के बाद हमने क्या करना है, इन सब मार्क्स को कैलकुलेट करके परसेंटेज बतानी है। लेट्स सपोज ये 4 ही सब्जेक्ट्स की कर रहे हैं, 5 की होती है वैसे हम 4 की कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सब का एडिशन चाहिए, इन सब मार्क्स का, ठीक है। तो आप लिखोगे टोटल, लेट्स सपोज आपको पता है कि टोटल बाय डिफॉल्ट हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं, 100 हैं, तो आपके बाकी चारों के कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। तो आपको 400 तो पता ही है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स तो आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स के लिए आप क्या करोगे, बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश प्लस फिजिक्स, ठीक है। आप ये काम तो करोगे ही करोगे, राइट। सर इसमें पीएच आप ये काम तो करोगे ही करोगे, ठीक है। ये चीजें करने के बाद आपने क्या करना है, ये सब टोटल करने के बाद आपने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकलती है, अब 10 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, ये तो पता ही होना चाहिए ना। अब 10 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट लगाकर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, सर स्टार्टिंग में भी ब्रैकेट वो लगा रहा हूँ मैं यार। एक्चुअल में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो भी करनी होती हैं, तो उस चक्कर में ना बड़ा ख़राब हो जाती है चीज़ें। यहाँ तो मैं बहुत गंदा कोड लिखता हूँ मैं बोलता हूँ बस सिनेरियो वैलिड हो जाए साथ साथ, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये काम कर लिया, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज यही काम आपको 50 बच्चों के लिए करना है, रीयूजेबिलिटी बढ़ गई इस 4 लाइन ऑफ कोड की। आपको बार बार मार्क्स पूछने, बार बार प्लस करना है और बार बार काम यही करना है, यही 4 लाइन ऑफ कोड्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास इसी तरह के बहुत से कोई 10-12 फंक्शंस हैं जो बार बार रीयूजेबिलिटी में आ रहे हैं, ठीक है। 10 से 12 जो है ना वो लाइंस ऑफ चीजें हैं, सिनेरियो जैसे बन रहे हैं, आपको बार बार रीयूज करना है इन सब चीजों को। मींस आपको ये सब चीजें बार बार पूछनी है, उसके बाद आपने ये काम करना है, ठीक है। तो मींस उसके बाद आपने ये सब चीजें पूछने के बाद जो भी मार्क्स आपके पास आ रहे हो, आपने क्या करना है, उसको ये चीजें पास ऑन करनी है और ये काम करवाना है, उससे मैथमेटिक्स से करवानी है, ये 3 चीजें करवानी है आपने, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कोई काम करना हो जो बार बार री हो रहा हो और आपको उसको कम करना हो, रीयूजेबिलिटी में लेके आना हो, तो आप सिंपल क्या करते हो, फंक्शंस लिखते हो, उसको फंक्शन बना लेते हो। अब फंक्शन बनता कैसे है, फंक्शन बनाने का जो सिंटैक्स है वो, उसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड इस्तेमाल, जैसे फॉर लूप के लिए फॉर का होता था, इफ एल्स के लिए इफ और एल्स या एलएफ इस्तेमाल होता था, तो फंक्शंस के लिए हमारे पास डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब डेफ के बाद आप फंक्शन का क्या बताते हो, हमेशा नेम बताते हो। हमारे पास फंक्शन का नेम क्या है, आप फंक्शन का नेम बताते हो, ठीक है। फंक्शन का नेम बताने के बाद आप उसका बताते हो, यहाँ पे आप बताते हो कि उसके पास हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, पैरामीटर्स लिखते हैं यहाँ पे बनाते हुए, ठीक है। पैरामीटर्स क्या है, फिर उसके बाद आप वही सेम इफ की तरह या फॉर लूप की तरह कॉलन लगाते हो, फिर उसके बाद आप उसकी बॉडी बनाते हो, ठीक है। बॉडी के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड आपको करना है, जो भी चीज करनी है, वो चीज आपकी हो जाती है। खैर हो गई, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसकी बॉडी लिखते हो और बॉडी में वही सारे काम जो है आपको बार बार करना है। पैरामीटर क्या होता है, दोबारा बताइएगा थोड़ा सा। अभी मैंने बताया ही नहीं है पैरामीटर क्या होता है, मैंने बोला पैरामीटर लगाते हैं हमें, वही मैं कर रहा हूँ, आपने लिख दिया होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेक्स कुछ इस तरह का होता है फंक्शन बनाने के लिए। इस चीज को मैं कर लेता हूँ विंडोज आर, और ये हो गया हमारे पास रॉ फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहे हैं, मार्क्स को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। ये 3 लाइन ऑफ कोड मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी यूजर के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सिनेरियो ऐसा बनेगा कि हम लोगों ने क्या किया, डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल किया और उसका नाम बता दिया हमारे पास कि हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है। तो हमने बोल दिया कि कैलकुलेट, ठीक है, परसेंटेज बता दिया। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज बताने के लिए हमने हमेशा क्या करना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें इस्तेमाल करनी है। ये लाइन ऑफ कोड मैंने पूरे का पूरा उठा के कॉपी किया और मैंने अपने फंक्शन की बॉडी में डाल दिया कि भाई तुम्हें बार बार तो मुझे जरूरत पड़नी है, तो तुम्हें मैंने कॉल करना है बार बार। ये बॉडी जो है ना वो स्पेसेस के अंदर आती है।
ठीक है, तो हमने बता दिया कि हमने ये चीज़ तो तुम्हें तो बार बार यूज़ करना है, ठीक है, और बार बार जब भी हम यूज़ करें तो आपने जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, आपने सिंपली मुझे यही कैलकुलेशंस करके मुझे वैल्यूज बताने के हैं क्या, ठीक है। फिल वक्त के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में सिर्फ एक प्रिंट लिख लेते हैं कि जो भी परसेंटेज आ रही हो आपने वो चीज़ मुझे कंसोल पे बता देनी है कि भाई ये चीज़ आ रही है इसकी, ठीक है। अब ये फंक्शन तो मैंने बना लिया, लेकिन अगर आप देखो ये फंक्शन के अंदर मैंने ये बायो लिखा हुआ है, केमिस्ट्री लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें भी हैं। ये कहाँ से आएंगी, ये बाहर से आएंगी ना कैलकुलेट होके। जो चीज़ हमें फंक्शन के अंदर बाहर से देनी हो, एज अ आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, एज अ पैरामीटर भी बोलते हैं इसको। जब हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये पैरामीटर्स हैं उसके, जब फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अभी क्या होंगे, इसके लिए इसको जरूरत क्या है, किन पैरामीटर्स की जरूरत है, इसको बायो की जरूरत है, केमिस्ट्री की भी जरूरत है, इंग्लिश की भी जरूरत है और फिजिक्स की भी जरूरत है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, जो भी लाइन ऑफ कोड था उसको हम लोगों ने बॉडी में उतारा, और बॉडी में जो उसके लिए जरूरत की चीजें थी वो हम लोगों ने पैरामीटर में बता दिया कि भाई ये जरूरत की चीजें हैं, इस फंक्शन को अगर कॉल करना है, इस फंक्शन के थ्रू ये लाइन ऑफ कोड अगर चलाना है तो आपको ये चीजें तो देनी पड़ेगी, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। उस फंक्शन को चलाने के लिए कुछ चीजें जो देनी पड़ती हैं वो क्या होती हैं, फिल वक्त के लिए बनाते वक्त उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास। ये देखिए हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं, आपको अगर ये काम करवाना है, आप ये चीज़, आप 5 चीज़ें मुझे दो, मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस आउट कि क्या ये चीज़ इस तरह से काम करती भी है क्या या नहीं करती। लेट्स सपोज मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, इसी फंक्शन को कॉल किया है, मैं बायो के मार्क्स बोल देता हूँ 22 हैं और इसके भी 24 मैं कोई जालिम टीचर बन गया हूँ, ठीक है। सारे मार्क्स यहां पास किए, ठीक है। जैसे ही ये मार्क्स कॉल किया तो उसने परसेंटेज बता दी। इसका मतलब मैंने यहां पर जो पैरामीटर सेट किए थे, कॉल करते हुए मैंने उनको वो पैरामीटर्स की जो वैल्यू जो पास की, ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे मेरे। मैंने वो आर्ग्यूमेंट्स बताया कि इस फंक्शन के लिए ये आर्ग्यूमेंट्स हैं और आपने काम करना है। अब जब मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूंगा, बेशक मैं उसके अंदर नंबर चेंज करता जाऊं, उसकी परसेंटेज भी जो है वो चेंज होती जाएगी। काम वही कर रहा है, वही लाइन ऑफ कोड है, वही चीज है। अब क्या हो रहा है, मैं सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड नया लिख रहा हूं, वो उस पूरे 5 लाइन ऑफ कोड या 4 लाइन ऑफ कोड को खुद ही कॉल कर रहा है, खुद ही ये काम करके मुझे दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, दिस थिंग इज एक्टिंग एज अ फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने बनाया है और हम उसको बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आई है। मैंने भी वो बात ही नहीं की पोजीशनल की है इसकी, मैंने तो जस्ट अभी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये किया, मैंने बोला कि यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये पैरामीटर्स है जस्ट। अभी मैं वो आर्ग्यूमेंट्स की तरफ, ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स की तरफ या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की तरफ मैं गया ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं बोला मैंने उसके ऊपर। जस्ट अभी बनाना सिखाया कि डेफ के कीवर्ड से बनेंगे, नाम आएगा, ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स आएंगे और उसके बाद कॉलन लगेगा, कॉलम्स के बाद उसकी बॉडी की लाइंस आएंगी जो भी हमने यहाँ पे लगाई हुई। ये सेंटेक्स मैं समझा रहा हूँ फिर वक्त के लिए। यहां तक सबको क्लियर है ये सेंटेक्स? इस सिंटेक्स में कोई मसला आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो बना के चेक भी कर लिया, चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब कि जब मुझे कॉल करना होगा, मुझे बस वो मार्क्स चाहिए और ये फंक्शन चाहिए, वो लाइन ऑफ कोड नहीं चाहिए मुझे। मीन्स क्या हो गया, आपका कोड किस तरह से रीयूज हो गया। 3 लाइन ऑफ कोड यही है जो यूजर से इनपुट चाहिए मुझे, उस इनपुट के बाद जो 4 लाइन ऑफ कोड था वो मैंने हटा के रिप्लेस कर दिया 1 लाइन ऑफ कोड से। काम ये वही करेगा, रिड्यूस हो गया, बस इसने अपने आप को कॉल करना है और ये चलना है, बना ये एक ही दफा है, ठीक है। अब आप जब इसको चलाओगे तो आपने अगर इसको चलाना है तो आप इसमें बताओगे तो बायो के अंदर बायो के नंबर आएंगे, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री के मार्क्स आएंगे, ठीक है। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश आएगा,
ठीक है, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स आ जाएगा। ठीक है, जब आपने इसको ऑल किया तो ये मार्क्स पूछेगा आपसे, सिंपल। उसके बाद परसेंटेज बता देगा। ठीक है, अगर आपको अब ये चीज चेंज करनी है कि परसेंटेज इस तरह से ना दिखाए, आपको वन टाइम चेंज करना पड़ेगा। वन टाइम चेंज मीन्स आप यहां आओगे, एफ स्ट्रिंग लगाइए आपने, इसके बाद आपने बोला परसेंटेजेस, और इसको दोबारा सॉरी फंक्शन को रिफ्रेश कर दिया। अब जब आप इस चीज को दोबारा चलाओगे तो ये मार्क्स तो लेगा आपसे। वन टाइम चेंज पे एक जगह पे चेंज करने पर जब जब इसको कॉल करोगे ये इस तरह इसका बिहेवियर चेंज होगा, पूरी लाइन ऑफ उस फंक्शन का बिहेवियर ही चेंज होगा। अब ये वैसे एक्ट करेगा। तो मींस आपने कोड को ना सिर्फ कम किया, आपने अपने लिए भी आसानी की कि कल को अगर आपको वही लाइन ऑफ कोड या वही लॉजिक जो आपकी है, ये जो लॉजिक है मेरी अभी तक की, ये लॉजिक अगर आपकी चेंज होती है तो आप एक ही जगह पे जाके उस लॉजिक को चेंज करोगे, हर जगह पे वो खुद ही चेंज हो जाएगी, बिहेवियर उसका खुद ही डिफरेंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? कोई मुश्किल यहां तक क्लियर है हम लोग? तो ये फंक्शंस होते हैं हमारे पास। अब हम जाते हैं बुक के ऊपर। ठीक है, इसने यहां पर एग्जांपल दी हुई एडिशन की। ठीक है, मैंने मार्क्स की एडिशन तो की है ना हमेशा, तो इन्होंने बोला कि अगर हम दो नंबर्स को प्लस कर रहे हो तो सिंपल हम कर रहे होंगे। अगर हमें वही दो नंबर जो हैं बार बार अगर प्लस करवाने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन का नेम बताएंगे। यहां पे उन्होंने बोला कि हमने आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स नहीं दिए, हमने पैरामीटर्स लिए थे। विदाउट पैरामीटर्स भी वो आपका काम करेगा, बट विदाउट पैरामीटर्स उसको आपको वैल्यूज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बतानी पड़ेंगे कि भाई ये वैल्यूज हैं क्या क्या। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या किए हैं सारी की सारी यहां पे पहले बताएंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो काम किया, अगर हम लोग उस चीज को मिमिक करें अपने पास कि इन्होंने कैसे सबसे पहले लाइन ऑफ कोड कैसे लिखा है, इन्होंने किया ये कि हमारे पास सबसे पहले डेफ का कीवर्ड बनाओ। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे पास ये आर्गुमेंट लेट सपोज या पैरामीटर्स हमारे पास अभी नहीं आ रहे तो उसका मतलब आपको वो बायोफिजिक्स सबसे से बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि बायो इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई नंबर बता दिया, हार्ड कोड कर दिया। ले सकते हो, बट मैं वो मकसद समझाना चाह रहा हूँ कि मकसद खुद हो जाएगा आपका। बल्कि वो इनपुट वाली बात ही अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। यही पूरा कोड उठा लेते हैं कि भाई आप वैल्यूज उठाओ। अब अगर आप फंक्शन देखो, ये फंक्शन जब जब कॉल होगा, ये फंक्शन क्या होगा, मैंने इसका नाम लिखा है कैलकुलेट परसेंटेज नो पेयर। जितना बड़ा नाम नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट को शॉर्ट फॉर्म में कल लिख लेते हैं। परसेंटेज को भी हम लोग परसेंट लिख लेते हैं, बल्कि परसेंटेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने बोला कैलकुलेट परसेंटेज नो पैरामीटर्स के साथ। अब पैरामीटर्स नहीं है इसके अंदर, तो ये वाला फंक्शन जब जब कॉल होगा, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन को बना दिया। ठीक है, अब जब जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन ऑलरेडी क्या करेगा, इसका बिहेवियर क्या होगा, ये पहले इनपुट लेगा फिर कैलकुलेट करके बता देगा। मीन्स अब क्या करेगा, बोलेगा बायो के मार्क्स बता दो, आपने बता दिए, केमिस्ट्री के बता दो, आपने बता दिए, इंग्लिश के बता दो, परसेंटेज बता दी इसने। अब ये पैरामीटर जब जब कॉल होगा, ये खुद ही क्या करेगा, सारे के सारे वैल्यूज पूछेगा, कैलकुलेट करेगा और बता देगा आपको। ठीक है, एक तो बिहेवियर ये होता है डिफॉल्ट, कुछ भी नहीं, पैरामीटर्स है ही नहीं, अभी पैरामीटर्स अभी है ही नहीं। एक और बिहेवियर ये होता है कि अगर ये वैल्यूज जो हैं बाहर कहीं और से आ रही हैं आपके पास, और आपने बेस्ड ऑन दिस ये वाला पार्ट हमेशा कैलकुलेट करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैरामीटर्स होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, पैरामीटर्स वाली कंडीशन ऑलरेडी पड़ी थी कि हमने पैरामीटर सेट किए और बता देगा ये पैरामीटर्स आएंगे तो आपने काम करना है। फिर मैंने बताया कि वो पैरामीटर्स आ रहे तो इसने बताया, वो आ रहे थे तो इसने बताया। ठीक है, अब मैंने अपडेट भी कर दिया। अपडेट का मतलब वो परसेंटेज के साथ भी लेके आ रहा है, पहले नहीं लेके आ रहा था।
ठीक है, तो मीन्स मैंने पहले क्या किया, पहले विदाउट पैरामीटर्स करवाया, वो सारे काम कर रहा था, फिर मैंने वो जो ऊपर पूछने वाली लॉजिक थी वो हटा दी। हटाने के बाद मैंने सिंपल बोला कि वो जो वैल्यूज आप बार बार पूछ रहे थे पहले, वो वैल्यूज आपको एज ए इनपुट एज अ पैरामीटर मिल जाएंगी, एज अ आर्ग्यूमेंट मिल जाएंगी। तो फिर हम लोगों ने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम कैलकुलेट परसेंटेज बोल दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, जो क्या है हमारे पैरामीटर्स वो चेंज होके आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। यहाँ तक सबको मसला क्लियर है? पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट सेम है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हुआ था इस चीज़ के ऊपर, इनको सेम ही बोलते हैं, ठीक है, एक किस्म से सेम है। जब भी आप फंक्शन बता रहे होते हैं तो यहाँ पे आप बोलते हैं कि मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया, जब फंक्शन की डिफिनेशन लिख रहे होते हैं तो आप यहाँ पे बोलते हैं कि ये पैरामीटर है, जबकि यही चीज़ यहाँ पे आके बायो के अंदर वैल्यू सेव होगी, यही चीज़ यहाँ केमिस्ट्री में आके सेव होगी, यही नंबर यहाँ पे आके सेव होगा। तो मीन्स ये ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स क्या है आपस में सेम है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बता दिया। अब हमने क्या किया, वो लॉजिक हमेशा वाली लिखी, नंबर पूछो कैलकुलेट कर दो, ठीक है। लेट्स सपोज हमारी कंडीशन थोड़ी सी और चेंज हो जाती है, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे आगे जाकर, ठीक है। थोड़ी सी चेंज ऐसे हो जाती है कि हम लोगों ने भी फंक्शन बनाना सीखे हैं, यहाँ तक तो फंक्शन हम लोगों ने बना लिए, बल्कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आप लोग टास्क देता हूँ, आप लोग उसके बाद फिर मुझे करके दिखाओ। वो वाले कॉन्सेप्ट से भी हम करेंगे, ओवरलोडिंग ओवरराइटिंग वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, आप कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लो, उसके ऊपर ओवरलोड करके चेंज कर लो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सब लोग एक काम करो, यूजर से इनपुट लो, लेंथ लो, ठीक है, लेंथ ऑफ स्क्वायर लो और उसका एरिया मालूम करके बता दो, स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होता है मैं बताता हूँ, मैथमेटिक्स अगर आप लोगों को थोड़ा सा करें, ठीक है। स्क्वायर मैंने बोला कि इसकी लेंथ इनपुट ले लो यूजर से और इसके इंटरनल वाला जो एरिया है वो मालूम करके बता दो। एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L इंटू एल, जो भी नंबर आएगा उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय उसी नंबर से कर देना है। आपका फंक्शन क्या करेगा, हमेशा यूजर से क्या करेगा, इनपुट लेगा L, एक फंक्शन बनाओ जो क्या करेगा, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके बाद आप एक फंक्शन की बॉडी के अंदर वही कंडीशन लिखोगे, जो भी लेंथ आपके पास ऐसा पैरामीटर आ रही है उसको स्क्वायर करो और नीचे प्रिंट कर दो कि हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ये है। ये एग्जांपल मैंने भी दिया आप लोगों को, ये भी आप जल्दी से टास्क कर लो, ये वाला बहुत आसान है। सर्कल का होता है वो, मैंने स्क्वायर का बोला, L इंटू एल, ये कौन करेगा यहाँ पे आगे, किसी को ट्राई करना तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे नेक्स्ट परसों वाली क्लास के बाद असाइनमेंट 3 ड्यू हो जाएगा, मतलब मैं डाल दूंगा, मतलब उसके बाद कभी भी आ सकता है उसके बाद, क्योंकि आपने इतने टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे कि आप असाइनमेंट 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे।
एरिया प्रिंट में एरिया नहीं लिखा आपने, लेंस पॉइंट जो है एरिया थैंक यू। फ्री
अच्छा, क्लास ये जो इन्होंने टास्क किया है, मैंने बोलता कैलकुलेट एरिया निकालना है। एरिया इन्होंने लिया है, इनपुट लिया है और लेंथ, अच्छा ये करके भी दिखाया ना इन्होंने, ठीक है। जो भी इनपुट आ रहा है वो दोगे तो उसको स्क्वायर यूनिट उतना उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे इसका नाम लिख दो कैलकुलेट वॉल्यूम। स्क्वायर भी लिखेंगे सर, वेरिएबल डिफाइन ही नहीं कि आपने किसी का एरिया लेना है वॉल्यूम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला वाला जो है ना विदाउट पैरामीटर्स बनाया, लेकिन काम इन्होंने वही किया है। इन्होंने लेंथ ली है जो भी स्क्वायर की, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके उन्होंने बोला इतना स्क्वायर यूनिट आपका जो है ना एरिया आ रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, विद पैरामीटर्स इन्होंने वॉल्यूम के लिए किया है, जो टास्क 2 ये मैंने वैसे नहीं बोला हुआ था। इन्होंने विद पैरामीटर्स किया है। पैरामीटर्स लेने के बाद उसने बोला कि आप ये चीज़ें बताओ, मल्टीप्लाई करो और वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम इन्होंने निकाल दिया कि वॉल्यूम इतना आ रहा है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस वन, ठीक है। अब एक और चीज़ ये होती है
जो हमारे पास होता है रिटर्न। अब हम आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन को थोड़ा सा डेप्थ में चलना शुरू, तो फंक्शन के इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं ना वो पढ़ते हैं। अभी हम लोग देखें तो बार बार जो हम लोग जो टास्क कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके लास्ट में उनके अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट लगा रहे हैं, राइट। प्रिंट की स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं कि भाई ये चीज़ कर रही है। वो हमें बताना पड़ रहा है बज़ाहिर कि भाई ये हमारे पास जो फंक्शन जितने भी हम लोगों ने बनाए हैं वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इफ अगर मैं यही वाला फंक्शन लिखा लेता हूँ, यही वाला फंक्शन अगर मैं इसको बल्कि यही वाला फंक्शन उठा देता हूँ, मैं कैलकुलेट वॉल्यूम वाला ही फंक्शन उठाता हूँ। अगर वॉल्यूम वाले फंक्शन को ही मैं विदाउट प्रिंट करना चाहूँ तो मैं ये कैसे करूँगा, ठीक है। विदाउट प्रिंट तो ये क्या करेगा, ये अगर मैंने हटा दिया तो ये वॉल्यूम तो करेगा कैलकुलेट, मीन्स अगर मैं इस चीज़ को कॉल करूँगा ये कैलकुलेट तो करेगा, लेकिन कहीं प्रिंट नहीं है तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास प्रिंट हटा के जो एक तरीका है वो ये है कि आप रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल करो और बोल दो वॉल, मीन्स इस फंक्शन ने जो भी काम किया है, जो भी मैथमेटिक्स की है, वो जो रिजल्ट आया है इस रिटर्न को वापसी इस फंक्शन का दे दो जहां भी ये कॉल हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, उसका एरिया मुझे निकाल के बताएगा कि भाई ये एरिया इसका यहाँ पे रिटर्न हो गया, उस जगह पे रिटर्न हो गया जहां पे हम लोगों ने इसको कॉल किया। अब आपको जहां पे कॉल हुआ ये रिटर्न होने के बाद अगर आपको कुछ प्रिंट वगैरह चाहिए तो आप यहां पे लगा सकते हो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज जस्ट बताने के लिए। बट यहां पे क्या हुआ है कि वो प्रिंट की कमांड अंदर से हट गई है और वो फंक्शन खुद अपने आप में रिटर्न कर रहा लगा हुआ, ठीक है। तो जहां भी कॉल हो रहा है तो वो क्या होगा, वो पूरी चीज यहां बता रहा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है क्यूब का वो क्या आ रहा है, हमारे पास सिंपल इस तरह से आ रहा है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। हम लोगों ने एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया, पहले हम लोगों ने फंक्शन बनाना सीखा, फिर उसमें हम लोगों ने आर्गुमेंट्स नहीं रखे थे, पैरामीटर्स नहीं रखे थे, फिर हम लोगों ने पैरामीटर्स रखे, फिर हम लोगों ने क्या किया, तीसरा काम यह किया कि हम लोगों ने उसके अंदर से जो प्रिंटिंग वाला काम था वो हटा के रिटर्न लगा दिया, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई मसला है इसके अंदर? कहां पे रिटर्न हटा दें, अभी तो हटाई थी ना, ओके नहीं चलेगी वो, आप ये बोल रहे हो ना, ये हटा दिया हम लोगों ने, ठीक है। और इसके नीचे जो आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट सेल में मैं बोल दूं कि प्रिंट वॉल आप बोल रहे हो, राइट। ये वॉल्यूम नहीं मिलेगा ना इसको, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट में ही पास किया है, हाँ। तो नहीं रिटर्न होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ना नहीं रिटर्न होगा कुछ भी ना, क्योंकि आपने तो रिटर्न क्लोज किया हुआ है ना। अब आपने रिटर्न ओपन किया है, सेव किया, अब आएगा रिटर्न हो गया जी। यहाँ पे अगर डॉट फॉर्मेट वाला फंक्शन यूज करें लाइन नंबर 47 पे, हाँ, और यहाँ पे की वो इंडेक्स बता देगा, आगे डबल खुल जाएगा फॉर्मेट के आगे। डॉट फॉर्मेट वाला जो फंक्शन होता है उसके आगे डबल खुलेगा, और जो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे की लिख देगी 0 पर जाएगा, हाँ, जो पूरी स्टेटमेंट है अगर डबल के अंदर लिखे तब चलेगा। ये कैलकुलेट वॉल्यूम जो लिखी है ये हमें पूरी हटानी पड़ेगी। अगर डॉट फॉर्मेट, सॉरी मैं इसको, अगर आप इसी फंक्शन को बोलोगे डॉट फॉर्मेट से कर लो तो सिंपल क्या होगा, ये एफ हटेगा सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमेशा से इंडेक्स बनेगा, 0 नंबर पे आ जाएगा, फिर आप स्ट्रिंग को बंद करोगे, डॉट फॉर्मेट लगा दोगे इसके ऊपर। डॉट फॉर्मेट में आप बताओगे कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, ये हैं, आपने ये बता दिया। क्या चीज़ यार, मेरी स्पेलिंग्स बहुत खराब है जी, हाँ स्पेलिंग मेरी बड़ी काफ़ी ख़राब है, ठीक है। तो ये देख लो आप लोग,
ये वाली लाइन सही है, जिसके अंदर फंक्शन भी करा सकते हैं। यस। क्या बोल रहा है, हमारे पास एक लाइन एक्स्ट्रा आई हुई है, ये वॉल्यूम का होगा, ये फॉर्मेट का होगा, एक और लाइन भी लगेगी। आप देखो तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये बता रहा है कि ग्रीन ग्रीन करके बता रहा है कि कितने की कौन सी लाइन है। इस पे लिखा तो ये ग्रीन करके बता रहा है कि ये फॉर्मेट की हो गई। जब इस पे किया तो ये बता रहा है कि ये वाली ग्रीन हुई है, ये वाली कलरिंग से मुझे समझ में आ रही है कि ये कितनी ब्रैकेट चल रही है, तो मुझे समझ में आएगी एक ब्रैकेट कम है, तो मैंने एक ब्रैकेट और लगा के उसको पूरा कर दिया। मीन्स आपके पास बहुत से तरीके हैं जब आपने रिटर्न कर दिया। तो अभी हम लोग ने देखा कि फंक्शन बनाया, सबसे पहली चीज क्रिएट अ फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। फिर विदाउट पैरामीटर्स देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा विद पैरामीटर्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं रिटर्न का फंक्शन देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हम लोगों ने पैरामीटर्स की बात की थी, पैरामीटर्स में हम लोग लेट्स सपोज कुछ जो चीज़ें हैं वो हम लोग डिफ़ॉल्ट रखने की बात करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग इसके लिए एक नई कंडीशन बनाते हैं कि हम लोग लेट्स सपोज के हम लोग मिडल वाले जो नेम फुल नेम प्रिंट करने का एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज रखते हैं। हम लोग इसमें लिखेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, बल्कि जी सर अगर हम कोई फंक्शन कॉल करें जिसमें और 3 ना दे तो कौन सा एरर देगा ये? वो अभी हम जा रहे हैं पैरामीटर्स में, अभी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। अभी मैंने पैरामीटर्स के अंदर चौथी चीज डाल दी है कि हम लोग पैरामीटर्स देख रहे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स देख रहे हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया डेफ करके, हमने बोला कि ये क्या करेगा, ये कंप्लीट नेम प्रिंट करेगा। कंप्लीट नेम का फंक्शन बनाया और हमने बोल दिया कि फर्स्ट नेम आएगा इसके अंदर, और फिर हम लोगों ने बोल दिया कि मिडिल नेम कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या बोल दिया कि मिडिल नेम जो है वो इक्वल टू नन होगा, कभी कभी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा तो हम लोगों ने बोल दिया कि आपने खाली रखना है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और लास्ट नेम हमने बोल दिया कि आपने लास्ट नेम क्या बोलना है, लास्ट नेम भी आर्गुमेंट में लेना है। एटलीस्ट बहुत से लोगों का फर्स्ट और लास्ट नेम होता है, लेकिन कुछ लोगों का मिडिल नेम भी होता है, ठीक है। तो हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो हमेशा क्या करेगा, यूजर का हमेशा कंप्लीट नेम बताएगा हमें, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो भी हमारे पास आ रहा है तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, रिटर्न करवाना है। रिटर्न में हम लोगों ने बोल दिया मिडिल नेम बता दिया, फिर हम लोगों ने क्या बोल दिया, लास्ट नेम बता दिया, ठीक है। हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसमें पैरामीटर्स में हम लोगों ने एक जो चीज पैरामीटर था उसकी वैल्यू क्या कर दी, एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। हमारे पास ये पैरामीटर बाय डिफॉल्ट है ही है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू यही है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे सेट कर दिया, नॉन डिफॉल्ट, अच्छा सॉरी, जो भी डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं वो लास्ट में आते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, हम लोगों ने बोला कि आपने फर्स्ट नेम बताना है, लास्ट नेम बताना है, और इसकी वैल्यू दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो मैं यही जो डिफॉल्ट वैल्यू लगी हुई है वही उठा लूंगा, ठीक है। हमने पैरामीटर सेट कर लिया उसके। अब यहाँ पे जो मेरे पास पहला एरर आया था वो ये था कि आप हमेशा जो डिफॉल्ट वाला पैरामीटर होता है वो हमेशा बीच में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आप कभी इसको छोड़ोगे, कभी इसको रखोगे। अगर आपने छोड़ना होगा तो अगर आपने वो वैल्यू छोड़ी और आपने बताया तो वो फंक्शन आपका क्या करेगा, बीच वाली चीज को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका मैं बताता हूं। ये एरर था हमारे पास, ठीक है। ये चीज इसमें ये क्या बोल रहा है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स फॉलोड अ
मीन्स जो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ये वाला है, ये इसको नहीं रख सकते आप। आपको अगर नेमिंग कन्वेंशन रखनी है तो आप हमेशा पहले क्या करोगे, पहले आप इसको नॉन डिफॉल्ट वाले रखोगे। जो नॉन डिफॉल्ट है मीन्स जिनकी कोई भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रखी हुई, फिर आप डिफॉल्ट वाला रखोगे। तो अगर आप फिर डिफॉल्ट वाला रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास सिंटेक्स ठीक रहेगा। क्यों? अगर आपने फर्स्ट नेम बता दिया, लेट्स सपोज इसमें अगर आप कंडीशन देखें तो इसमें अगर आपने फर्स्ट नेम बता दिया और अब आपको क्या करना है, अब आपको लास्ट नेम नहीं बताना और मिडिल नेम नहीं बताना, लेकिन आपको दूसरा आर्ग्यूमेंट बताना है, ठीक है। मिडिल नेम नहीं बताना, आप यू वांट कि हम इसको एम्प्टी छोड़ दें, लेकिन आपको लास्ट नेम बताना है। तो आप नहीं बता सकते जब तक आप मिडिल नेम की वैल्यू नहीं बताओगे कि दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है, तीसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ये है। आपको हमेशा मिडिल नेम भी बताना पड़ेगा, तब जाके आप और बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन लिखे गए हैं वो ये बोलते हैं कि आपने जो डिफॉल्ट वाले हैं वो हमेशा लास्ट में ही रख रहे हैं, वो सिंटैक्स एरर में आपको पकड़ लेगा। हमेशा आपके डिफॉल्ट वाले जो होंगे वो लास्ट में होंगे। अब लास्ट वाला लेट्स सपोज जो हसन है वो ऐसे होगा। अभी बीच वाला मैं एम्प्टी छोड़ नहीं सकता, कभी कभी मुझे बताना पड़ेगा, जब भी बताऊंगा तो वो फंक्शन के अकॉर्डिंगली सही होगा। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए ये एरर बनाया गया है कि आप हमेशा डिफॉल्ट वाले जो वैल्यूज होंगे उनको हमेशा लास्ट में रखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सिंपल ये बना दिया। अब जब भी मैं कंप्लीट नेम को कॉल करूंगा, कंप्लीट नेम को कॉल करने के बाद पहला पैरामीटर मेरा क्या है, कासिम। दूसरा पैरामीटर क्या है मेरा, हसन, ठीक है। मिडिल नेम मेरा नहीं था, कासिम हसन आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज यही चीज महमूद हसन और मैंने मिडिल नेम बता दिया उल, ठीक है, महमूदुल हसन हो गया ना। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये पूरा क्या करेगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू थी इसकी, इसने स्पेस को ओवरराइड करके बोला कि आप इस जगह पे क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी। अब कंप्लीट नेम क्या आ रहा है, महमूदुल हसन, पूरा नाम आ रहा है। इसमें मिडिल नेम की जरूरत थी हमें, जबकि ऊपर वाली कंडीशन में मिडिल नेम की जरूरत नहीं थी। तो जब हमें ऐसा कुछ बनाना हो कि जिसमें कभी यूजर इनपुट देगा कभी नहीं देगा, तो हम लोग उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये आपने बताया ना मिडिल नेम, तो मैंने नीचे कॉल करते हुए उसको बताया ना कि मिडिल नेम बीच में होगा। समझ में आई? डिफॉल्ट वैल्यू हमने एंड में रखी है, ये डॉक्यूमेंटेशन जब खुद में इसका मतलब बता रहे होते हैं चीजें। हाँ, शिफ्ट टैब दबा दो उसके ऊपर। भाई ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट अच्छे वाला नहीं है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन अभी है ही नहीं, मैंने बनाया है। वैसे आती है तो मैंने बनाया, तो इसकी तभी नहीं है, लिखा अभी आ रहा है कि कहाँ पड़ा हुआ ये फंक्शन, कुछ भी नहीं है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा बुक को फॉलो करते हैं कि हम लोग कहाँ पहुंच गए बुक के लिहाज से, क्योंकि मुझे क्लास में बुक को बताना पड़ता है कि हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमने क्या किया, फंक्शंस बनाना सीखे, फंक्शंस में विदाउट पैरामीटर्स चीज देखी, फिर कॉल करना देखा, फिर हमने अगर बनाने का तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेफ का कीवर्ड होगा, नाम होगा, फिर पैरेंथेसिस होंगे विदाउट पैरामीटर्स वाले, फिर कॉलन होगा, फिर उसके बाद कोई भी बॉडी होगी उसकी। ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ हम लोगों को। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स की बात की थी, तो आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, आपको बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट बताने पड़ते हैं। वो आर्ग्यूमेंट आप पहले क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट बताने के लिए पासिंग आर्ग्यूमेंट्स वाली चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ही दे रहे होते हो ना, तो वो पास करने के लिए आपको फंक्शन की बॉडी चेंज करनी पड़ती है, नाम के अंदर कुछ पैरामीटर्स बताने पड़ते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप जैसे ही पैरामीटर्स में बताया फर्स्ट एंड लास्ट नेम क्या होगा, आपने उसको कंबाइन किया और एक फुल नेम बना दिया। ये अभी तक क्या हो रहा है, प्रिंट के साथ चल रहा है। तो इन्होंने सिंपल एक आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू किया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, जो भी हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट नेम आ रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, प्लस करके बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया, बस सिंपल एक यहाँ पे एक और एग्जांपल ली हुई है। एक और एग्जांपल में इन्होंने क्या बोला हुआ है, ग्रीटिंग यूजर का फंक्शन बताया हुआ है, जो भी ग्रीटिंग्स आप पास करोगे वो ग्रीटिंग्स बता रहा है। यूजर मतलब आर्ग्यूमेंट लेना सिखा रहे हैं, पैरामीटर्स बता रहे हैं आपको। तो पैरामीटर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप पैरामीटर्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये पैरामीटर्स ही ले रहे हो। अगर आप यहाँ पे आओ तो ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये पैरामीटर्स ही ले रहे हो,
ठीक है, तो पैरामीटर्स लेने का तरीका बता दिया, बेशक वो ग्रीटिंग करके हो या वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके हो या वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट करके हो, तो पास आपको ऐसे ही करना है, उसको यूज उसको बॉडी के अंदर ऐसे ही करना है। बेशक वो प्रिंट करके यूज कर रहे हो, बेशक उसकी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, बेशक उसके ऊपर कोई एफ स्ट्रिंग बना रहे हो, आपको यूज ऐसे ही करना है। जी आएगा नहीं ना वो। अब अगर आपको ये चीज समझानी है ना किसी को कि भाई ये क्या है, जो भी बाय डिफॉल्ट पर ग्रामर होता है ना उसको ये पता होता है कि डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा लास्ट में आता है। अगर आपको यूजर से इनपुट चाहिए ना, आप इसके ऊपर क्या करोगे, बचाना है ना आपको, यूजर से बचाना है। यूजर अगर लेट्स सपोज आपको यूजर से इनपुट लेने के बाद यहाँ करना है, तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को लिखते हुए हमेशा बताओगे कि वो फंक्शन जो होगा ये हमेशा क्या करेगा, 3 वैल्यूज इनपुट लेगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब आपने यूजर को ये नहीं बोलना कि मैंने फंक्शन में मिडिल नेम बाय डिफॉल्ट भी कुछ रखा हुआ है, ऐसे आप यूजर से ले लोगे, उसके बाद देखोगे कि अगर यूजर ने यहां पर चॉइस देने की जरूरत दी है, कुछ आया हुआ है तो आप आगे कंटिन्यू करवा लो, नहीं आया हुआ तो आप वो डिफॉल्ट के साथ चलो। तो आप इस तरह की कोई कंडीशन बताओगे कि यूजर को ना समझ में आए कि मैं पैरामीटर्स डिफॉल्ट है, ये वो वाली कंडीशन होगी। सर अगर यूजर को नहीं पता कि पैरामीटर डिफॉल्ट है या नहीं, और अगर वो मिडिल नेम की जगह कुछ भी लिख देता है, नन लिख देता है या नो लिख देता है, आप पहले उससे पूछ लो ना मिडिल नेम आपका है, तो फिर आप उससे मिडिल नेम पूछो, नहीं तो नहीं पूछो। अगर फर्स्ट करें कि जो यूजर है वो खुद डाल रहा है, इनपुट खुद कर रहा है, तो उसको तो नहीं पता है कि किसी का कोई डिफॉल्ट है या नहीं। नहीं, आप मिडिल नेम का इनपुट तभी लोगे ना, आप यहाँ पे एफ लगा दोगे ना, उससे रोकेंगे ना, ये तो लॉजिक है ना, लॉजिक तो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी ना। मैं तो यहाँ पे अभी जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिडिल नेम बता रहा हूँ, हमेशा डिफॉल्ट पे लास्ट में ये आएगा। वो तो आपका हेडेक है कि अभी वो यूजर से हमने कैसा इनपुट लेना, वो हमारा हेडेक है। बीइंग अ प्रोग्रामर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको यूजर को ना बताएं कि हमें डिफॉल्ट इधर चाहिए। तो आप किसी को समझा ही नहीं सकते कि डिफॉल्ट पैरामीटर कैसा होगा या क्या होगा, वो तो आपको खुद ही मैनेज करना है कि यूजर इनपुट दे तो मैं मैनेज कर लूँ फंक्शन के अंदर उसको। यस, अगर इनपुट आप नहीं कर रहे, यूजर खुद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हाँ, उसको नहीं पता है कि मिडिल नेम की जगह कुछ है या नहीं। यस, वो अगर उसकी जगह पे फर्स्ट नेम लिखता है, अपना लास्ट नेम लिखता है और मिडिल नेम की जगह लिखता है नन। हाँ, आप फंक्शन बना लो, इफ मिडिल नेम इक्वल टू नन, तो आप नहीं लो, पास करो, कुछ करना पड़ेगा, लॉजिक लिखनी पड़ेगी। इफ तो मैंने बताया ना आपको, लॉजिक हमें डालनी पड़ेगी। यस, बीइंग अ यूजर हमें वो लॉजिक डालनी पड़ेगी। अच्छा, अब हमने बात की पासिंग इंफॉर्मेशन इन अ डिफरेंट वे। डिफरेंट वे में क्या बोला इन्होंने, क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू रखती है, हस्बैंड नेम बिल, वाइफ नेम जेल्डा, ठीक है। तो जैसे ही आप बोलोगे कि कपिल का नाम क्या है, तो वो क्या करेगा, हस्बैंड का नेम और वाइफ का नेम पकड़ के प्रिंट कर देगा, तो वो आपको बोल देगा बिल जेल्डा। तो ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज ले रहा है, वो उठा रहा है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखो तो वो क्या कर रहा है, डेफ का कीवर्ड है, फंक्शन का नाम लिखा है, फिर आपने आर्ग्यूमेंट्स बताएं कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे क्या, तो फिर आपने वो आर्ग्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट सेट किए हुए। अगर आपने उनकी कोई वैल्यू रखनी है बाय डिफॉल्ट, तो आप वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हो। एक से ज्यादा जो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप वो वाला काम कर सकते हो। समझ में आई कुछ यहाँ पे जो मैंने बताने की कोशिश की है? ज़्यादा तेज तो नहीं था। यहाँ पे ये है कि अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है, तो आप वो डिफॉल्ट वैल्यू आप इस तरह करके लास्ट में रख सकते हो। अगर आपको डिफॉल्ट नहीं रखनी, तो आप सिंपल इस तरह बना सकते हो, इस तरह बना सकते हो, और उसके बाद आप पास कर सकते हो फंक्शन की बॉडी में कि डायरेक्टली आ जाए। मैं ये चीज़ ऑलरेडी विद एग्जांपल करवा चुका हूँ पीछे। डिफॉल्ट वैल्यू पहले होगी तो नहीं हो सकती ना, आपको हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट में ही रखनी है, और वो मैंने ओवरराइट करके दिखाई भी है। मैंने महमूदुल हसन, मैंने उल वाली जो वैल्यू थी वो मिडिल नेम की थी, यहाँ पे स्पेस थी, मैंने उसको चेंज करके ओवरराइट ही तो करवाया। नहीं, अगर आप ऐसे करोगे ना, अगर आप जो आप बोल रहे हो कि मैं
अगर आप यूएल यहाँ बताओगे, ठीक है, और हसन यहाँ बताया और कासिम यहाँ बताया, तो उल कासिम हसन हो जाएगा। उल हसन का कासिम हसन हासिल बोला, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उसको तो ये नहीं पता कि पैरामीटर्स, आपको उसकी पोजीशन पे पहुंचाना है उसको। ये आपका बीइंग का प्रोग्रामर हेडेक है कि उसको कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे क्या किया हुआ, कुछ वैल्यूज और रेट्स की सेट किया है सिंपल, और यहाँ पे क्या बोला है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ बोला हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने यूजर के नेम के साथ की है कि डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू की इन्होंने यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई वो ये ली हुई है कि लेट्स सपोज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट वैल्यू है लेट्स सपोज हम लोगों ने वो सेट की हुई है। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दी हुई है इन्होंने बोला है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है फंक्शन बनाया हुआ है डिफॉल्ट का, और इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ, लेट्स सपोज डिफॉल्ट वैल्यू रेट की आपने कुछ बताई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों वैल्यूज इसकी क्या है, टेक्स्ट की बाय डिफॉल्ट क्या हुई है, बाय डिफॉल्ट वाली है। अब आपने क्या किया हुआ, इसमें रिटर्न का कीवर्ड लगा के आपने बोला है, सॉरी स्पेस है भाई यहाँ पे, तो आपने यहाँ क्या किया हुआ है, रिटर्न का कीवर्ड लगा के आपने बोला हुआ कैलकुलेट टेक्स्ट जो है इसको क्या करना है, इसको पास करना है इस तरह से सिंपल। और पास करने के लिए सॉरी पास नहीं करना, सेल टेक्स्ट को कॉपी करना है, मल्टीप्लाई बाय टेक्स्ट रेट से, ठीक है। जब भी आप इसको कॉल करोगे, इसको अगर आप विदाउट इस तरह से कॉल करोगे तो क्या करेगा, टेक्स्ट रेट जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी उनको उठा लेगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो लेट्स सपोज सेल्स टोटल जो थी वो जो है वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास टैक्स रेट जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। तो अब हमने कैसे इसको डिफाइन करना है कि हमारे पास टैक्स रेट की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, बट पहले वाली डिफॉल्ट वैल्यू वैसी ही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपके पास जो टैक्स रेट है वो वाली जो वैल्यू है वो क्या हो गई, अब 0.9 हो गई है। मींस आपने उस आर्गुमेंट का नाम लेके बताया कि इस चीज की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अब आपने नाम लेके बताया, ठीक है। अगर आपको कोई चीज ऐसी है कि आपको वो चेंज करके बतानी है तो आप उसका नाम लेके बताओगे। सिमिलरली अगर आपको ये चीज अगर आपको लग रहा है कि मसला हो सकता है तो आप इसके आर्गुमेंट इस तरह से ले सकते हो, आप बोलो कि मिडल जो है, मिडल नेम इक्वल टू उल है, लास्ट नेम जो है वो इक्वल टू हसन है, और जो फर्स्ट नेम है वो इक्वल टू कासिम है। आपने स्पेसिफाई किया कि किस किस चीज की वैल्यू दे रहे हैं हम लोग लगे भाई। अब ये क्या करेगा, कासिम अल हसन, ठीक हुआ। तो ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे वो इस तरह से ठीक हो सकता है। इसमें आपको बाय डिफॉल्ट बताना पड़ता है कि कौन से वैल्यू की आप बता रहे हो, किस पोजीशन की बात कर रहे हो। मींस ये पोजीशनल आर्गुमेंट्स हो जाता है कि आप कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हो पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आज यहीं तक किया, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और मैं जस्ट छोटी सी चीजें बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। मैं नेक्स्ट क्लास में लास्ट की 2 चीजें दोबारा बताऊंगा, मुझे लग रहा है कि मैंने वो सही से क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या बोला, फंक्शन क्रिएट कैसे होता है, क्रिएट फंक्शन हम लोगों ने बात ऊपर लिखा था मैंने, कहाँ लिखा था, मैं क्या किया है, अच्छा। फंक्शन क्रिएट करने में कोई मसला नहीं हो, इसलिए ये तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा।
विदाउट पैरामीटर्स भी आपको समझ में आ गया होगा, विद पैरामीटर्स भी आपको समझ में आ गया होगा, रिटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा, डिफॉल्ट पैरामीटर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा पोजिशनल वाला जो है ना, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो आपको समझ में नहीं आए होंगे, वो मैंने अभी जस्ट एक हल्का सा ग्लेम्स दिया है, बट मैं इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा बताऊंगा कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग कौन से नंबर पे आ गए, हमने डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कीवर्ड्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे, हम कीवर्ड्स को कैसे, कीवर्ड्स के थ्रू हम कैसे सेट करके जा सकते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैसे, मींस आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा और भी प्ले अराउंड करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना।